तो देवी क्यों बोला जाता है? देवी तो उनसे भी ऊपर है। तो देवी जैसे आपने बोला सूर्य देव, वायु देव, तो ऐसे ही हम जब भी कामाख्या देवी ऐसे बोलते हैं, जैसे कामाख्या देवी होगी, नैना देवी, तो उनके आगे देवी क्यों बोला? क्योंकि आप उनको भगवान की श्रेणी में नहीं रख रहे हैं, उसके नीचे रख रहे हैं। लेकिन आप शक्ति के साथ देवी नहीं सुनेंगे, ठीक है। दुर्गा के कई रूप हैं जिसमें देवी रूप है, लेकिन दुर्गा दुर्गा है, पार्वती पार्वती है। वो भगवानों की समकक्ष है, वो भगवानों की श्रेणी में। आप लक्ष्मी और पार्वती जी के नाम को कामाख्या देवी या किसी और जो देवियां हैं उनके बराबर नहीं रख सकते। वो उनकी पदवी अलग है, इनकी पदवी अलग। तो जब 33 कोटि देवी देवताओं की बात होती है तो देवी देवताओं की बात होती है, भगवानों की नहीं होती। तो आपको पहले ये समझना है कि आपकी श्रद्धा किस में है। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप विष्णु को ज़्यादा माने या शिव जी को ज़्यादा माने, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप क्या डिसाइड करो हो कौन आप? भाई रामायण पे आ जाइए, राम कौन थे? विष्णु अवतार, ठीक है। राम के सेवक कौन थे? हनुमान। हनुमान कौन है? शिव अवतार। अब जब वो परेशान हो गए थे राम, तो वो पूजा किसकी कर रहे थे? शिवलिंग की, जबकि उनके बगल में हनुमान है। और शिव अवतार हनुमान किसकी पूजा कर रहे हैं? राम की, जो कि विष्णु अवतार। ये आपको क्लियरली हर जगह दिखाया समझाया है कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम भाई हैं, हम दोनों एक दूसरे को, इसीलिए हमारे में एक दूसरे को मान सम्मान से देखा जाता है कि हर किसी चीज़ में भगवान है। हम हर चीज़ में भगवान ढूंढ के बैठे। क्यों? क्योंकि वो आज जो पूरे वर्ल्ड की जो हालत है कि उधर ग्लेशियर्स गिर रहे हैं, इधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इन सब चीज़ों की इज्जत नहीं की। हमने पानी की इज्जत नहीं की, हमने नेचर की, प्रकृति की इज्जत नहीं की। इसीलिए हमारे समय में पहले क्या होता था? हर पेड़ में भगवान वास्ते, पेड़ मत काटो। अभी एक नोट गिर जाएगा, और नोट तो अब होते हैं, पहले सिक्के में हमने, और आप देखिए कि जितने भी मेहनत वाले काम है ना, वो मेल भगवानों को दे रखा है। सृष्टि चलाओ तुम, लड़ाई पे जाओ तुम। आप लोगों को कहाँ रखा हुआ है? बुद्धि की देवी विद्या, जिससे पूरा संसार आज की डेट में चल रहा है, पैसा, लक्ष्मी, है ना। और साथ में आपको शक्ति का भी रूप दिया हुआ कि हम ये सब तो हम संभाल लेंगे, तुम जाओ लेबर क्लास काम कर, है असुर आए उनको निपटाओ। लेकिन वहां पे भी जब ऐसा कोई असुर आ जाएगा ना जिसको आप लोग नहीं निपटा पाओगे, तो हमारे पास आ जाना। तो आप जो कर रहे हो तो हम कर ही सकते हैं, हम वो भी करते हैं जो आप नहीं कर सकते। तो ये जो इक्वालिटी का की चीख पुकार चल रही है हमारे देश में इतने समय से, एक बहुत बड़ा स्कैम है आप लोग के अगेंस्ट। ये आप लोगों को 25% से 50% का इक्वालिटी की बात नहीं हो रही है। हम पुरुष लोग अपना वो बहुत समझदार समझते, आप ऑलरेडी 75% पे हो यार। हम बोल रहे हैं आपको इक्वालिटी देना है, आपको इक्वालिटी देना है, आपको 75 से 50 ला रहे ताकि हम 25 से 50 आ पाए। इक्वालिटी हम अपने लिए मांग रहे हैं, आपके लिए नहीं मांग रहे। आपको कोई इक्वालिटी दे ही नहीं सकता। मेरे कोई भगवान नहीं आ सकते पृथ्वी में आपकी परमिशन के बिना। कैसे? मतलब कौशल्या के बिना और यशोदा और देवकी के बिना राम और कृष्ण कैसे आएंगे? नहीं आ सकते ना। तो आपकी जगह वो है। लेकिन ये जो जैसे अभी हम बात कर रहे थे औरत शब्द, यही सब तो खेल हुआ है हम लोगों के कल्चर कि हमको पता नहीं है हम कहाँ रख रहे हैं। दो ही लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि एक घर के अंदर या एक राज्य के अंदर कौन घुसेगा और किसको बाहर रोक लिया जाएगा। एक द क्वीन और द किंग, दूसरा दरबान। आप किसी ऑफिस बिल्डिंग में सबसे पहले आपको दरबान रोक लेता। मेरे को पब्लिशर्स के ऑफिस के बाहर वॉचमैन रोके हैं जब मैं स्ट्रगल कर रहा था कि कहाँ जा रहे हो को, मेरा ये मैन्युस्क्रिप्ट है, मेरे कोई नहीं ऐसे नहीं लेते, मेल करो चलो जाओ यहाँ से। और दूसरा क्या हो सकता था कि मैं किसी से अपॉइंटमेंट लेता, वो हेड CEO कोई होता, ओनर, और वो बोलता नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज डोंट कम। ठीक है, तो क्वीन या दरबार, हम लोगों से गलती हुई कि आप लोग हैं सृष्टि चलाने वाली क्वींस। आप डिसाइड करते हैं कि पृथ्वी पे कौन आएगा। हम लोगों ने मिस्टेकनली आपको दरबान बना रखा कि इनका काम तो सिर्फ बच्चे पैदा करना। ये फर्क आप लोगों को पहले खुद में इस चीज को क्लियर करके मिटाना पड़ेगा, तब हमसे मिटेगा।
तो देवी, जहाँ कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, देवी जो है वो तो सब जगह है। हमारी देवियों के सामने तो ब्रह्मा भी झुकते हैं। ब्रह्मा जो ब्रह्मांड बनाया है, ब्रह्मा जिनके मुंह से पहली बार निकला था ओम, जो कि आज की डेट में साइंटिफिकली स्पेस का साउंड है, वो भी जब पार्वती को देखते हैं, लक्ष्मी को देखते हैं तो झुक जाते हैं, दुर्गा को देखते हैं, शक्ति को देखते हैं तो झुक जाते हैं। झुक के दोनों हाथ से नमन करता है ब्रह्मांड को बनाने वाला ब्रह्मा। वहां है आप लोग।